सबको जय मसीह की। इन दिनों में फिर एक बार मैं आपको संदेश देने के लिए चाहता हूँ। थंबनेल में आप लोग देखा होगा, ये घर कैसा मिला है। आप लोग को सवाल आ सकता है, क्या पास्टर जी को घर मिल गया क्या? प्रभु तो हमारे लिए देगा, हम विश्वास करते हैं। लेकिन वो एक भाई के जीवन में सचमुच हुआ हुआ बातों को मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ। प्रार्थना कर कर इस विषय को हम शुरू करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु, अच्छा समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं राजा। प्रभु आप हमारे से बातें कर, यीशु के मीठी नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी एक गांव में एक परिवार थे। उस परिवार लोग यीशु मसीह को स्वीकार किया और चर्च में जाने लगे और अच्छा प्रार्थना करने लगे। चर्च के सारे मीटिंग में शामिल होने लगे। लेकिन गांव के वाले लोग ये तो यीशु मसीह को स्वीकार किए हैं, नीचे जाति वाला है हो गया है। क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस में चढ़ा हुआ समय में उसका कुछ कपड़ा नहीं था, केवल आप लोग क्या बोलते हैं, केवल एक ही कपड़ा था। आप जानते हैं। परमेश्वर के प्यारे लोग, वो कैसा बोलता है मुझे मालूम नहीं है। एक ही कपड़ा था। बहुत निंदा प्रयास और अवमान से ऐसा लड़का रहा है, अपना जीवन को बचा नहीं सका। उस प्रकार परमेश्वर को पकड़ लिया है, इसलिए वो नीचे जाति हो गया है करके गांव के सारे लोग उसको गांव से दूर रख दिए। जंगल में जाके उन लोग रहने लगे। छोटा से छोटा झोपड़ा था। उनका बच्चलों, 2 बच्चलों थे, छोटे छोटे बच्चलों। एक 6 साल, एक 7 साल का, 8 साल का रखा होगा उस समय में। उसके बाद जब उन लोग गांव में कुछ लेने के लिए आते थे, सारे गांव के वाले लोग पूरा उसको मुंह मोड़ कर चला जाते थे। ऐसे दुखते थे कुछ लोग, कैसा इंसान बन गया करके। लेकिन उन लोग कुछ भी परवाह नहीं किया, करने दो, हम तो जीवित परमेश्वर को पकड़े हैं, काफ़ी है। बस खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए, बहने के लिए प्रभु हमारे लिए भी है करके उन लोग कुछ भी करने दो। पावा बेचारा अनजान से उन लोग कर रहे हैं, करने दो करके उन लोग आना जाना करते थे। सारे बातों को सही लेता था। और उतना भी नहीं, बहुत तो सताते थे, लेकिन वो बात अलग है, ठीक है। साल बीत गया, बच्चे लोग बड़े होने लगे। अमेरिका देश में जाके उन लोग काम करने लगे। बहुत अच्छा पैसा आने लगा। उसी जंगल में बहुत अच्छा एक मकान, बड़ा मकान बना दिया। पहला एक चलने का रास्ता था, अभी घर जाने के समान रोड भी डाल दिए हैं। अभी उस गांव का अंदर उन लोग आने से, वो पिताजी आने से सभी लोग नमस्कार करते हैं। नमस्कार जी,
नमस्कार जी। परमेश्वर के प्यारे लोगों, ये कैसा हुआ आपका जीवन में छाए क्या? आओ हम वचन को ध्यान करेंगे। रोमियो का पत्रिका और 12वां अध्याय का 12वां वचन को मैं पढ़ता हूँ। आशा में आनंदित रहो और क्लेशों में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। इसमें 3 विषय लिखा हुआ है, लेकिन एक ही विषय में आपको बताने के लिए चाहता हूँ। प्रार्थना में नित्य लगे रहो। कभी कभी हम कुछ साल कुछ विषय के लिए प्रार्थना करते हैं, अगर प्रभु नहीं देने से हम प्रभु को छोड़ देते हैं। प्रभु नहीं, सचमुच वो कंगाल परमेश्वर है, दरिद्र परमेश्वर है, उनके पास कुछ भी नहीं है, ऐसा विचार करते हैं। विचार करना काफी नहीं, छोड़ देते हैं प्रभु को मानाना। लेकिन वो परिवार जो था, जो अच्छा मकान जंगल में बन गए थे, उन लोग प्रार्थना न करना, मंदिर में न जाना, सारे गांव वाले लोग उनको विरोध हो गए थे। परमेश्वर के प्यारे लोगों, वो छोड़ा नहीं। हमको गांव नहीं चाहिए, गांव में रहने वाला घर अच्छा घर नहीं चाहिए। जंगल में जाके हम बैठेंगे, कोई बात नहीं है। हमारा यीशु मेरे साथ है, वो काफी है। जिंदा परमेश्वर मेरे साथ है, वो काफी है। प्रार्थना को नहीं छोड़ेंगे, परमेश्वर का भवन को जाना नहीं छोड़ेंगे। इतना धून के साथ पकड़ लिए, निरंतर प्रार्थना करने लगे। परमेश्वर के प्यारे लोगों, निरंतर प्रार्थना करके देखिए। थोड़ा एक हफ्ता कुछ लोग लगातार करते हैं कुछ विषय के लिए, उसके बाद ये कुछ लोग 1 महीना तक प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग 1 साल तक प्रार्थना करते हैं, बस छोड़ देते हैं। परमेश्वर के प्यारे लोग, आप मिलने के तक छोड़ो मत, जरूर प्रभु देगा। लेकिन नित्य प्रार्थना करने वाले लोगों को कभी भी उनका चेहरा काला होने के लिए कभी नहीं देगा, मैं गारंटी दे सकता। हालेलुया। क्योंकि मैं आराधना करने वाला, मैं पूजा करने वाला, मेरा परमेश्वर जिंदा है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, यीशु मसीह इस पृथ्वी पर रहने के समय में एक घटना बोल रहा था, एक उदाहरण दौर से अपना चेला लोगों को बता रहा था। लूका का सुसमाचार 18 अध्याय में 1 से लेकर 10 तक आप पढ़ने से आप समझ सकते हैं। वहाँ पर एक गांव में एक न्याय था। उस न्याय किस प्रकार मनुष्य था मालूम है? परमेश्वर को नहीं डरता था, मनुष्य को इज्जत नहीं देता था। ऐसा एक मनुष्य, न्याय करने वाला एक मनुष्य था। उस मनुष्य के पास प्रतिदिन एक विधवा स्त्री, मुझे न्याय चुकाओ, मुझे न्याय चुकाओ, मालिक जी मुझे न्याय चुकाओ, मेरा पड़ोसी वाला मुझे बार बार तंग कर रहा है, बार बार कुछ ना कुछ ही कर रहा है, मुझे जीने की नहीं दे रहा है, दया कीजिए, मुझे न्याय चुकाओ। प्रतिदिन 1 विधवा स्त्री, मुझे न्याय चुकाओ, मालिक जी मुझे न्याय चुकाओ, मेरा पड़ोसी वाला मुझे बार बार तंग कर रहा है, बार बार कुछ ना कुछ कर रहा है, मुझे जीने की नहीं दे रहा है, दया कीजिए, मुझे न्याय चुकाओ।
उस न्याय के घर के पास बोलने लगे। परमेश्वर के प्यारे लोगों, वो मनुष्य को इज्जत नहीं करता था और परमेश्वर को भी नहीं डरता था। एक मनुष्य को इज्जत नहीं देता, ये विधवा स्त्री को कैसा इज्जत देगा? पुराना नियम में आप लोग जानते हैं, अभी तो थोड़ा थोड़ा कम हो गया है कुछ कुछ एरिया में, कुछ कुछ एरिया में अभी भी उसको पीछा करते हैं। कोई विधवा स्त्री अच्छा काम के लिए हम जाने के समय में कोई विधवा स्त्री ऐसा मिल गया, रास्ता मिल गया तो उन लौट कर अपना घर का आ जाते हैं। पुराना नियम में सब गांव में होता था, अभी भी कुछ कुछ गांव में हो रहा है। अनबड़ जो गांव में अभी बड़े नहीं लेके हैं, उस गांव में चल रहा है अभी भी। लेकिन पुराना नियम में सब कई साल को पहले सब गांव में, हमारे तमिलनाडु में, हमारे भारत देश में भी वैसे हुआ था। एक विधवा स्त्री रास्ता में आ गया था, अच्छे काम में जाने वाले लोग रुक जाते। बेकार स्त्री आ गया, देखो रास्ते में आ गया, देखो लौट कर घर में आकर फिर आधा घंटा एक घंटा बैठते हैं, नहीं तो दूसरा दिन जाते हैं। परमेश्वर के प्यारे लोगों, वैसा तुच्छ जाना हुआ एक विधवा स्त्री प्रतिदिन उसको जाके मुझे न्याय चुकाओ, मुझे न्याय चुकाओ बोलते रहती है। एक दिन मन में ठान लिया, न्याय, इस विधवा प्रतिदिन मुझे दबा रही है, इसको जरूर न्याय चुकाना है करके मन में ठान लिया। उसको न्याय चुकाया। नीचे लिखा हुआ है, उस परमेश्वर को मानने वाला नहीं, डरने वाला नहीं, मनुष्य को इज्जत नहीं देता है, उस मनुष्य को इज्जत नहीं देने वाला विधवा स्त्री को कैसा देखेगा? उस प्रकार एक दुष्ट न्याय उस विधवा को न्याय करने से आपका जो जीवित परमेश्वर, दिन रात बुलाने वाला, दिन रात प्रार्थना करने वाला परमेश्वर आपका प्रार्थना को क्यों नहीं सुनेगा? चैलेंज के साथ बोल रहा है, चैलेंज, क्यों नहीं सुनेगा? लूका 18 अध्याय का पढ़ के देखिए। परमेश्वर के प्यारे लोगों, आखिरी दिनों में शैतान क्या करता है? प्रभु हमारा प्रार्थना को नहीं सुनता है, प्रभु हमारा प्रार्थना नहीं सुनता करके प्रार्थना को छोड़ देते हैं, अपना मनमानी जीते हैं और भी घर में आशीषों को खोकर बैठते हैं, शांति को खोकर बैठते हैं, खुशी को खोकर बैठते हैं। परमेश्वर के प्यारे लोगों, हम किस प्रकार रहते हैं? परमेश्वर के प्यारे लोगों, हमारे यीशु मसीह जीवित है। प्रार्थना को छोड़ो मत। दानियेल को देखिए, दानियेल 6:10 में देखने से उस राजा क्या कर दिया? मुझे अलावा कोई देवता को प्रणाम नहीं करना, ऐसा पत्थर पर लिखकर नीचे हस्ताक्षर कर दिया, सिग्नेचर कर दिया। ये बात मालूम हो गया। मालूम होने के बाद फिर वो प्रार्थना करते रहा, छोड़ा नहीं। कुछ भी होने दो, मुझे सिंह का मांद में, सिंह के गुबा में डालने दो, कोई बात नहीं, मेरे यीशु मेरे साथ है। मैं आराधना करने वाला, मैं प्रार्थना करने वाला परमेश्वर जिंदा है, वो मेरे साथ है। वो कभी मुझे त्यागेगा नहीं, कभी मुझे छोड़ेगा नहीं। परमेश्वर के प्यारे लोगों, सचमुच हमारा प्रभु आपके साथ, मेरे साथ है। उस भाई को अच्छा मकान मिला है,
अच्छा आशीष मिला है, अच्छा इज्जत मिला है। पहला सब लोग दुखते थे, लेकिन अभी नमस्कार जी, सिर को झुककर नमस्कार जी बोल रहे हैं। कारण क्या है? नित्य प्रार्थना में लगे रहने के कारण। प्रभु उसको शर्मिंदा होने के लिए नहीं दिया। परमेश्वर के प्यारे लोगों, प्रभु का हाथ में सौंप दीजिए। दानियल के देखा, वो प्रार्थना किया, सिंह का मांद में डाला गया, प्रभु उसको छोड़ा है क्या? प्रार्थना करने वालों को कभी भी शर्मिंदा होने नहीं देगा, कभी भी शत्रुओं के सामने बीट दिखाने के लिए नहीं देगा। परमेश्वर के प्यारे, पवित्र शास्त्र कितना गवाही बोल रहा है। दानियल के विरोध में चुगली बोलने लगे, दानियल को कुछ हानि नहीं हुआ। रात भर बैठा सिंह का गुफा में, सिंह अपना मुंह खोल नहीं सका। स्वर्ग का दूत अपना मुंह को, सिंह का मुंह को फांद के रख दिए, मुंह नहीं खोला, रात पर भूखा में रखा। परमेश्वर के प्यारे लोगों, देखिए, लेकिन जब चुगली बोले हुए लोग, जो प्रार्थना न करने वाले लोग, जब सिंह के गुफा में गया, उन लोग तितर पितर अट्टियां को चूर चूर कर दिया करके वहां पर लिखा हुआ है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, प्रभु यीशु को छोड़ो मत, यीशु को पकड़िए, नित्य प्रार्थना में बने रहे। प्रभु जरूर आपको आशीष करेगा, जरूर आपको देगा, जरूर आपको ऊंचा करेगा, जरूर आपको धन सब कुछ आपको देगा। लेकिन प्रभु यीशु को छोड़ो मत। अगर यीशु को छोड़ के धन के पीछे, आदर के पीछे, चंगा के पीछे 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 जाएगा तो, संसार का आशीष के पीछे जाएगा तो, यीशु इस तरफ चला जाएगा। तुम यीशु के पीछे पीछे जाएगा तो सारे आशीष आपको पीछे आएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आंखों को बंद करेंगे, एक निर्णय लीजिए, एक नया निर्णय लीजिए। प्रभु, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं भी, आप मुझे काफी है प्रभु। मैं कहीं पर बहुत सारे आशीषों को पीछे जाने लगा, आदर मान धन के पीछे जाने लगा, लेकिन सारे आशीष मुझे छोड़ के भागने लगा। प्रभु, मुझे माफ कर। बोली, मेरे साथ प्रार्थना कीजिए, आज एक नया निर्णय लीजिए। प्रभु, मैं आपको न छोड़ूंगा, नित्य प्रार्थना करूंगा। मुंह में बोलिए। सर्वशक्तिमान प्रभु, अच्छा समय के लिए धन्यवाद करता हूँ। आशीष कर, अनुग्रह कर प्रभु, उस भाई के समान हम भी नित्य प्रार्थना करने के लिए, उस विधवा स्त्री के समान नित्य प्रार्थना करने के लिए हमको कृपा कर, अनुग्रह कर, आपका नाम महिमा कर। कैसा भी आपको पकड़ते रहना है, आशीषों का नहीं, संसार का आशीषों का नहीं, प्रभु आपको पकड़ते रहने के लिए हमारे सारे लोगों को कृपा कर, अनुग्रह कर। नासरी यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस।